क्या आपको भी लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने लायक सिर्फ इतनी सी ही चीजें हैं? अगर हाँ, तो आप अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म नहीं होता है। ये तो बस अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत है। इसमें पढ़ने लायक अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, न्यूटन्स फॉर्मूला, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, कॉमन रूट्स, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो हम एक एक करके इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जनरल फॉर्म को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पूरी तरह से ही एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बी एक्स प्लस सी रह जाएगा और ये बस एक लीनियर इक्वेशन है। राइट, होप यू गॉट दैट पॉइंट। Okay, if this is a quadratic equation, then there must be the two roots. Let's suppose alpha and beta. अब इसी में हमारा अगला पॉइंट है sum of roots and product of roots. नाम से ही पता चल रहा है, जैसे sum of roots means alpha plus beta and product of roots means alpha into beta. अब अगर हमें alpha और beta दोनों को इंडिविजुअली निकालना है तो हम एक मेथड जानते हैं, splitting the middle term. But there is one more method called Sridhar Acharya method, or it is also known as the discriminant formula. Okay, so here is the formula: x equals to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब a नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, इसका रीजन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। So here is the example: x square minus 5x plus 6 equals to 0. This is a very genuine example. Okay, तो अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमको a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 6 मिल रहा है। अब इन वैल्यूज को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में एज इट इज पुट करेंगे लाइक दिस। ओके, सो हियर माइनस इंटू माइनस इज +5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर इज 25 minus 4 into 1 into 6 is 24 and divided by 2 into 1 is 2. Okay, now x equals to 5 plus minus 1 by 2. Okay, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस और माइनस दोनों। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बार प्लस का केस लेंगे और दूसरी बार माइनस का केस लेंगे लाइक दिस। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2, ये हमारा दो रूट्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। Now our next part is calculating the sum of roots and product of roots. अब इसे कैसे निकालेंगे देखिए। As I previously said कि यहाँ पर हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, this and this। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। राइट, नाउ sum of roots means अल्फा प्लस बीटा। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a विच इज इक्वल्स टू माइनस 2b बाई 2a एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस b बाई a। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस b बाई a। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यूज का भी प्रोडक्ट होगा लाइक दिस। ओके, अब मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, होप यू आर फेमिलियर विद दिस, which means x plus y into x minus y equals to x square minus y square। अब इस आइडेंटिटी को इससे कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यूज क्या मिल रही है, माइनस बी बाई 2a एंड y हमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, तो अब इस इक्वेशंस को इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा हमारे पास, विच इज माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होल स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, स्क्वायर सॉल्व करने पे बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, ओनली c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा c बाई a आ गया और यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या आ रहा है, माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ रहा है हमारा c बाई a। ओके, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपसे कहा जाए कि आप सम ऑफ फ्रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैलकुलेट करिए, तो आप बड़े इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर विजिबल इन द इक्वेशंस। ओके,
बट अगर आपसे कहा जाए कि आप अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करिए तो आपको फिर फर्दर कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए समझते हैं इस चीज को। वी नो द एक्सप्रेशन दिस, ओके, दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है हमने कि यहाँ पे 2 अल्फा बीटा को एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। अब इस टर्म को थोड़ा देखें, ए वाला जो पर्टिकुलर टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग बच के -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू -4 अल्फा बीटा, राइट। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स, एंड अल्फा बीटा हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारा है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा है c/a। तो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज पुट किया। इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो b² माइनस 4c/a आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a² एलसीएम कर, a² अगर हम एलसीएम करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा b² माइनस 4ac आएगा, और ये जो वैल्यू है ये हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आया है, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो हमें दूसरी राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट देना पड़ेगा, which is equals to b² minus 4ac divided by a, and this is equals to mod alpha minus beta, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स।